स्टूडेंट्स, मैं पूनम दीक्षित आज आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, देखिए फिजियोलॉजी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, टेट या नेट या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? ब्लड। ठीक है, इसमें देखिए ब्लड के जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए इसमें रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए ब्लड और क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा प्रवाह बहता रहता है। ठीक है, थर्ड देखिए रक्त मामूली क्षारीय होता है यानी कि जो रक्त है उसका जो पीएच लेवल होता है वो क्षारीय होता है। उसका पीएच लेवल कितना होता है? 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एक बार नेट में भी और टीजीटी में भी आया था ये 2013 में कि रक्त मतलब क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। तो उसमें आंसर था रक्त मामूली या हल्का क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच लेवल होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है, 7.7 से नीचे वाला किस उसमें आएगा उसका पीएच, तो वो होगा अम्लीय। ठीक है, फिर देखिए रक्त का आपेक्षिक गुरुत्व अथवा घनत्व 1.05 एवं 1.065 के बीच रहता है। तो रक्त का अपेक्षिक गुरुत्व अथवा घनत्व किससे किसके बीच में होता है? 1.045 से 1.065 के बीच। ठीक है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर लाइन। ठीक है, रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि रक्त क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा प्रवाह बहता रहता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या बन जाएगा कि रक्त क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, उसका पीएच कितना होता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद इसका देखिए रक्त का अपेक्षिक गुरुत्व या घनत्व कितना होता है? तो 1.05 से 1.065 के बीच। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रक्त शरीर के कुल वजन का कितने परसेंट होता है? तो रक्त शरीर के कुल वजन का 7 से 9% होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा आपके, या तो आपका 7 होगा या फिर 9 होगा या फिर दोनों होगा। तो 7 से 9% होता है। एक औसत पुरुष में रक्त का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। एक पुरुष में रक्त का जो आयतन होता है यानी कि रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, तथा एक और औसत स्त्री में 4 से 5 लीटर होता है। तो मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के संगठक। रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? ठीक है, रक्त में 2 चीज़ होती हैं, क्या क्या? देखिए एक तो होता है प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त में क्या क्या जो ब्लड होता है, ब्लड किससे किससे बनता है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। रक्त में जो पार्ट होता है ना प्लाज्मा, वो कितने परसेंट होता है? 55%। और रक्त कणिकाएं वो कितने परसेंट होती है? 45%। ठीक है, रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। देखिए मैंने आपको बताया था कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बनाता है? प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। ठीक है, ब्लड सेल्स। देखिए इसमें प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में। तो इसमें बताते हैं, देखिए प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का द्रव्य भाग है। यानी कि ब्लड में क्या है? ब्लड देखने में तो लाल होता है, लेकिन वो जो उसका प्लाज्मा जो उसमें प्लाज्मा पाया जाता है वो किस कलर का होता है? हल्के पीले रंग का। वो लाल क्यों होता है ब्लड का कलर? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इसमें आरबीसी, हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं ना, उसकी वजह से वो लाल होता है। वैसे प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का हल्के पीले रंग का द्रव्य भाग है। इसमें 90% जल किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल होता है और 7% भाग में प्रोटीन्स एवं 3% भाग में इलेक्ट्रोलाइट्स, एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, अन्य कार्बनिक अकार्बनिक लवण होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है और 90% जल होता है। इसमें 7% क्या होता है? 7% जो भाग है प्रोटीन से बना होता है प्लाज्मा का, और 3% इलेक्ट्रोलाइट से होता है, और बाकी एमिनो एसिड, एंजाइम, हार्मोन, अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक लवण भी होते हैं। इसके बाद देखिए
प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होगी उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार की होती है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है एल्ब्यूमिन्स, एक होती है फाइब्रिनोजेंस और एक ग्लोबुलिन्स, ठीक है। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब इसमें देखिए एल्ब्यूमिन्स, प्लाज्मा प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन्स, तो ये क्या काम करती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन्स। कितने परसेंट, 60%, ठीक है। इसका क्या कार्य है, प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर सामान्य बनाए रखना, यानी कि प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सामान्य बनाए रखता है कौन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसकी कमी से क्या होगा, देखिए प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और द्रव्य रक्त प्रवाह से निकलकर आसपास के ऊतकों में एकत्रित हो जाता है, इससे एडिमा रोग हो जाता है। यानी कि प्लाज्मा का ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और द्रव्य रक्त प्रवाह में से निकलकर आसपास के ऊतकों में एकत्रित हो जाएगा, जिससे एडिमा रोग हो जाएगा। जो बोलते हैं ना कि इसमें शरीर में ब्लड पानी की मात्रा अधिक हो गई, तो किसकी कमी से होती है, प्लाज्मा के एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी से। इसमें ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को सामान्य बनाए रखता है। अगर इसकी कमी होगी बॉडी में या प्लाज्मा में इसकी कमी होगी तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा और द्रव्य क्या होगा, रक्त प्रवाह से निकलकर आसपास के ऊतकों में एकत्रित हो जाएगा और एडिमा रोग या सूजन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी थी, एक तो मैंने आपको बताई कौन सी, एल्ब्यूमिन, एक है फाइब्रिनोजन। इसका निर्माण भी यकृत में होता है। कुल प्लाज्मा का 4% भाग होता है कौन, फाइब्रिनोजन। और जो एल्ब्यूमिन है वो प्लाज्मा प्रोटीन का कितने परसेंट है, 60%। फाइब्रिनोजन कितने परसेंट है, 4%। ये क्या काम करता है, यह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है कौन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। रक्त में थक्का जमने के बाद जो शेष द्रव्य बचता है उसे सीरम कहते हैं। देखिए रक्त में जो थक्का जम जाता है उसके बाद जो लिक्विड बचता है उसको बोलते हैं सीरम। जो येलोइश पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं सीरम। देखिए जब भी कभी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक जाल सा बन जाता है जिससे ब्लड रुक जाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमना, ठीक है। उसके बाद उसमें एक लिक्विड सा निकलता रहता है, वाइट येलो सा, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड प्रोटीन कौन सी है इसकी, ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्या है, यह प्लाज्मा प्रोटीन्स का 36% भाग बनाती है। 4% फाइब्रिनोजन होती है, 60% एल्ब्यूमिन होती है और 36% ग्लोबुलिन्स होती है, ठीक है। जो ग्लोबुलिन्स होती है वो 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। अल्फा और बीटा का निर्माण कहाँ होता है, यकृत, ठीक है, लीवर में होता है अल्फा बीटा का। अब देखिए गामा ग्लोबुलिन्स क्या काम करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको, एंटीबॉडी के रूप में कार्य करती है। एंटीबॉडी यानी कि शरीर को जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे रक्षा करती है कौन, गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। ये 5 प्रकार की होती है, IgA, IgD, IgE और IgP, IgG और IgM, ठीक है। अब थर्ड जो तीनों प्रोटीन हो गई। उसके बाद देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब प्लाज्मा में क्या प्रोटीन मैंने आपको पढ़ा दिया, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स। प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको कल बताऊंगी, ओके।